चलिए आज का टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किसके बारे में किया था? अगर व्हीकल जाएगा एक लेवल कर्व्ड रोड से, हमने देखा कि एक मैक्सिमम स्पीड विद विच ए व्हीकल गो अराउंड ए लेवल कर्व्ड रोड दैट डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो वैल्यू तो जी आपके पास कांस्टेंट होता है। हमने बोला जितना म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा आप मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर म्यू का वैल्यू 0 होगा तो आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी सर? रेस्ट्रिक्टेड टू 0। अगर रेडियस जो वहां पे सर्कुलर ट्रैक का होगा वो कम होगा तो स्पीड जो होगी कम होगी, अगर आपको सेफली कहां की तरफ जाना होगा? एक सर्कुलर कर्व से। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास वेयर एंड टियर आता है टायर्स में, वेयर एंड टायर्स में जो आता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाएगी सर? रिड्यूस। फ्रिक्शन होती है रिड्यूस, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, ये स्पीड कम होती जाएगी। आपने यूजुअली देखा होगा कहाँ पे? रेनी सीजन में, है ना सर? रेनी सीजन में, या अगर आपके पास स्नो होगा विंटर्स में, तब क्या होगी? स्किड होने का खतरा ज्यादा होता है ना सर? तो क्या करें उस स्किड से बचने के लिए? तब उसके लिए हमने बता दिया कि इवन दो अगर आपके पास फ्रिक्शन बहुत कम हो या ना के बराबर भी हो, तब भी आप यहां पे सेफली कर्व कर सकते हो एक सर्कुलर रोड की तरफ। ठीक है, तब उसके लिए हमने बता दिया एक तरीका, दैट इज कॉल्ड द बैंकिंग। सीखते हैं कि ये बैंकिंग क्या चीज हमारे पास होती है। ठीक है, तो वी विल राइट हियर व्हीकल go round a curved banked road. सो व्हीकल गो राउंड ए कर्व्ड बैंकड रोड आपके पास होगा, तब कैसे करें? हाँ, अब क्या करूं इसको? नहीं, वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा बंद रखो। इसको क्या हो गया? बचे किस गए यार नमाज ऐसे इसने की? हाँ, चलिए व्हीकल गो अराउंड है कर्व्ड बैंकड रोड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपके पास एक कर्व्ड रोड होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक व्हीकल कैसे होगा? लेकिन लेवल कर्व्ड रोड नहीं होगा, आप क्या होगा सर? बैंकड। बैंकिंग के लिए हम क्या करते हैं? बैंकिंग मीन्स रेजिंग द आउटर एज ऑफ ए रोड with respect to the inner edge by a small angle, that angle is called angle of banking। मतलब कि आपके पास ये प्लेन रोड है, आप यहाँ पे जो आपके पास आउटर एज है ना, with respect to inner edge
आप रेज करते हो बाय सम एंगल, दैट एंगल वी कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, आपने यूजुअली देखा होगा जब हाईवेज पे जाते हैं वहां जहां कर्व आता है ना, तब रोड प्लेन जैसे नहीं, कर्व जो आपके पास होता है वो प्लेन नहीं होता, थोड़ा सा आपके पास क्या करके होता है, रेज्ड करके होता है, थोड़ा सा ऐसे करके होता है रोड। ठीक है, यूजुअली जो आपके पास ट्रैक्स होते हैं ना, रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, वो इसी प्रकार के होते हैं, क्योंकि ताकि आपके पास मैक्सिमम यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स डेवलप हो, ताकि आप मैक्सिमम स्पीड से कर्व कर सकते हो वहां पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो आउटर एज है ना किसका, रोड का, हमने थोड़ा सा इसको क्या किया, रेज, वरना ये प्लेन था, थोड़ा सा रेज किया हमने बाय स्मॉल एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इस पे क्या रखेंगे, इस व्हीकल को रखेंगे, व्हीकल को इस पे रखेंगे, मान लीजिए गाड़ी है, इस पे रख दिया मैंने। ठीक है, इसका कुछ मास होगा। ठीक है, इस मास की वजह से इस पे डिफरेंट डिफरेंट क्या आ जाएंगे, फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, पहला फोर्स कहां से आ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट वी कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, वेट, दैट्स mg। अच्छा, अब फ्रिक्शन कहां से आ जाएगा, अलोंग द रोड, है ना, दैट इज f। अब ये टुवर्ड सेंटर नहीं आएगा, इससे पहले कहां से आता था, आपको मालूम है, इससे पहले हमारे पास आ रहा था टुवर्ड्स द सेंटर, अगर आपको याद होगा, दिस इज देयर टुवर्ड सेंटर, क्योंकि आपके पास रोड क्या था, प्लेन। ठीक है ना, कर्व्ड था लेकिन क्या था, प्लेन। टुवर्ड सेंटर आपको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता था, इट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ रोड क्या है सर, टेढ़ा, तो फ्रिक्शन लेकिन आता है अलोंग द रोड, आएगा ना, फ्रिक्शन अलोंग द रोड आ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये सरफेस इसको क्या देगी, नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल टू द सरफेस आ जाएगा। ठीक है ना, बात आई समझ। अब यहां पे हमें देखना है कि कौन से ऐसे फोर्सेस है जो कि इसको प्रोवाइड करेगा क्या, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बता दो, ध्यान रखो यहां पे, ये अगर एंगल थीटा है, इसको नीचे से आ रहा है वेट, आ रहा है ना सर, ऐसे करके, दैट इज mg, शाबाश। और यहां से क्या आ रहा है सर, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना सर, फ्रिक्शनल फोर्स। और ऐसे क्या आ रहा है सर, नॉर्मल रिएक्शन। अब ध्यान रखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। आपने पढ़ा होगा ना किसके बारे में, किन चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा, दैट वी कॉल्ड एज वर्टिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दो एंगल्स जो आपके पास आ जाएंगे दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग, या ऐसे भी आप कह सकते हैं, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। पूरा 90 बनाने के लिए ये एंगल भी कितना आ जाएगा सर, थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कह सकते हो। ठीक है, सो अगर ये थीटा, अगर ये n है, तो यहाँ से कौन सा कंपोनेंट होगा, n cos थीटा, शाबाश। और यहाँ n का कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट, n sin थीटा। अच्छा, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे है, अगर ये थीटा है, तो यहां से कौन सा कंपोनेंट होगा, f cos थीटा, और नीचे से कौन सा कंपोनेंट होगा, f sin ऑफ थीटा। अब तो पता चला हमें, क्या पता चला, पता ये चला कि नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट, जो कि टुवर्ड्स द क्या आता है, सेंटर। और हमें ये पता चला कि फ्रिक्शनल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, जो टुवर्ड्स द सेंटर आता है। यही दो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हो गए नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। और यही फोर्स तो हमें जरूरत है एक बॉडी को किस में मूव करने के लिए, एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास वी हैव व्हाट वी हैव। देखिए, पहली चीज, व्हीकल अगर जाएगा, व्हीकल अगर जाना इस रोड से, आप अगर व्हीकल को जाना होगा, या तो ऐसे जाएगा, है ना, या तो ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे तो नहीं करेगा ना, मत ना, या तो सर्कल ट्रैक से बाहर निकलेगा सीधे टेंजेंशियल पाथ, या तो टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा अगर स्किड होगा, या तो अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे तो नहीं करेगा। तो मतलब ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगी सर, बराबर। तो आई विल राइट n cos थीटा, n cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, f sin थीटा प्लस क्या आ जाएगा सर, शाबाश, इट इज mg। आएगा ना, ये आएगा, शाबाश। अब यहां पे क्या लिखे सर, इट इज n cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहां sin थीटा है प्लस यहां पे क्या आ जाएगा सर, mg। आएगा कि नहीं। अब ये टर्म को इधर शिफ्ट करो, n क्या निकलेगा सर, कॉमन, यहां क्या बचेगा सर, cos थीटा, इधर लेंगे, ये क्या आएगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी नॉट नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स साइन थीटा, म्यू टाइम्स साइन थीटा, ध्यान रख लेना, शाबाश। यहां पे क्या बचेगा सर, mg बचेगा ना। सो अगर n का वैल्यू यहां फाइंड करें, क्या आ जाएगा सर, इट विल बी mg डिवाइड बाई क्या डिवाइड होगा, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा।
ये हमें किसका वैल्यू निकला? नॉर्मल रिएक्शन। सर आपने क्यों एन का वैल्यू निकाला? जो हमें यहाँ एन का वैल्यू निकलेगा वो हम इसमें पुट कर देंगे, जो हमारे पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? नाउ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है बता दो? कौन कौन फोर्स प्रोवाइड करता है बता दो? एक तो एन साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट। और कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट। ये दो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है एक बॉडी को किस में मूव करने के लिए? सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। सो आप बता दोगे 10, आप ये बता दोगे 10 हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज एम? मास ऑफ व्हीकल। What is V? Speed of vehicle. What is R? Radius of the circular track. ठीक है, तो ये आएगा लेस और इक्वल टू किसके बराबर? जो कि हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, एक है N साइन थीटा प्लस शाबाश क्या है? F cos थीटा। ये दो तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इट विल बी लेस और इक्वल टू। ठीक है, मैक्सिमम तो आएगा इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा M V स्क्वायर बाई R, इट विल बी लेस और इक्वल टू N साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ आएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? एम वी स्क्वायर बाई आर, इट विल बी लेस और इक्वल, एन क्या निकलेगा सर? कॉमन। यहाँ क्या बचेगा सर? साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये बात तो समझ आए। अभी आपको पता चली होगी कि हमने एन का वैल्यू इससे पहले क्यों निकाला था, है ना सर? इससे पहले हमने एन का वैल्यू निकाला, यहाँ पे देखिए क्या है? एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन। वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर, इट विल बी लेस और इक्वल टू। ठीक है, एन का वैल्यू क्या आया था सर? एम जी डिवाइड बाई क्या था सर? कॉस थीटा शाबाश माइनस म्यू साइन थीटा, ये था ना शाबाश। और यहाँ पे क्या है अपना? इट इज साइन थीटा शाबाश प्लस म्यू कॉस थीटा, है ना सर? ठीक है, अब m से m क्या होगा सर? कैंसिल। अब बता दो v स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? v स्क्वायर का वैल्यू लेस और इक्वल टू, v स्क्वायर का वैल्यू लेस और इक्वल, ये r जाएगा मल्टीप्लाई, आएगा ना? इट विल बी आर जी। ध्यान से ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ मैं लिखूँ यहाँ पे साइन थीटा प्लस क्या है सर? म्यू कॉस थीटा, और ये डिवाइड में है ना सर? क्या चीज़ है? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा कॉस थीटा से। क्यों करोगे कॉस थीटा से? रीजन ये है आपके पास यहाँ पे सारा एक ही ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। कॉस और कॉस क्या होगा सर? कैंसल। कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? 1। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? 10। यहाँ दो वरना है, साइन थीटा और कॉस थीटा, एक ही में बेटर रखना है ना सर? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे करेंगे सर? कॉस थीटा से। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर का वैल्यू लेस और इक्वल टू आएगा सर, क्या आ जाएगा यहाँ पे? या ऐसे कर सकते हैं सर, वी का वैल्यू क्या आ जाएगा? लेस और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आएगा ना? शाबाश। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आएगा सर? टेन थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा। शाबाश। यहाँ कॉस और कॉस क्या होगा? कैंसल, बचेगा म्यू। ठीक है, यहाँ पे एक चीज भूल गए हम, क्या चीज? आर जी भूल गए ना? क्या बचेगा यहाँ? टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या बचेगा? साइन कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इज 1 माइनस, उधर भी कॉस कैंसिल होगा, बचेगा म्यू एस साइन बाई कॉस इज 10। ठीक है, सो ये आपके पास किसका वैल्यू आया? स्पीड का। मैक्सिमम क्या आ सकती है बताओ? मैक्सिमम आ सकती है इक्वल, है ना सर? क्योंकि ये लेस और इक्वल है, मैक्सिमम तो ये वैल्यू आ जाएगा। सो मैक्सिमम स्पीड, परमिसिबल स्पीड विद विच ए व्हीकल कैन गो राउंड ए बैंक्ड रोड, ठीक है ना? दैट विल बी आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच vehicle can go round a banked curved road।
ठीक है। अब इससे क्या फायदा आया, देखो फायदा ये आया, देखिए ध्यान रखो, इवन दो फ्रिक्शन जीरो भी हुई, पूरी जीरो मत हो सकती कंप्लीटली, वियर एंड टियर टायर में आएगा, मतलब टायर घिस जाएंगे, लेकिन इतने भी नहीं घिसेगी कि फ्रिक्शन ना के बराबर हो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। लेट्स सपोज कि फ्रिक्शन आपके पास कितनी है, जीरो, डालो यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना सर, जीरो, तो ये आएगा जीरो प्लस टेन थीटा इज टेन थीटा, 1 माइनस जीरो क्या आएगा 1, टेन थीटा बाई 1 इज टेन थीटा, टेन थीटा इंटू आर जी क्या आ जाएगा, टेन थीटा आर जी, तो आपके पास आएगा वी मैक्सिमम स्पीड तब कितनी, इट विल बी, शाबाश, आर जी टेन थीटा। अगर आपने देखा होगा इससे पहले भी हमने कोशिश की थी डालने की, अगर आपके पास फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा सर, जीरो, तो वी मैक्सिमम कितना है सर, जीरो, मतलब आप कुछ स्पीड से जा ही नहीं सकते हैं, मतलब आपको रेस्ट पे रहना, ताकि आप एक कर्व्ड रोड, लेवल रोड हो, वायर फ्रिक्शन इज जीरो, तो आप चल ही नहीं पाओगे। लेकिन इवन दो अगर आपके पास फ्रिक्शन बहुत कम हो, इवन दो जीरो भी हो, तब भी कुछ ना कुछ आपके पास यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और ये किसने बचाया आपको, इस थीटा ने, है ना। अब थीटा क्या है, इट्स ड्यू टू द बैंकिंग, आपको बैंकिंग ने बचा दिया। एक्चुअली क्या होता है बैंकिंग से, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो कि कहां की तरफ से आता है, टुवर्ड्स द सेंटर, जो हमें बचा देता है कहां से, स्किड होने से। इवन दो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन जीरो भी हो सकती है। अच्छा, अगर थीटा जीरो हुआ, अगर थीटा जीरो हुआ, तब वी मैक्सिमम कितना आएगा, बता दो कितना आ जाएगा। देखो थीटा से टेन जीरो है जीरो, टेन जीरो है जीरो, 1 माइनस जीरो इज 1, तो आएगा आर जी इंटू म्यू, जो इससे पहले हमने सीखा था, है ना सर, म्यू आर जी के बराबर। मतलब जब हमने सीखा था कि बैंकिंग नहीं होगी, व्हाट इज थीटा जीरो, नो बैंकिंग, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे नो बैंकिंग, बैंकिंग नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या कहेंगे, नो फ्रिक्शन, ओनली बैंकिंग, है ना। यहां सिर्फ बैंकिंग बचाता है, यहां सिर्फ फ्रिक्शन बचाता है, यहां पे दोनों बचाते हैं, बोथ बैंकिंग भी और फ्रिक्शन भी आपको बचाती है, ठीक है। वो दास्तान तो आपको आएगी लिखनी, क्या सर, ये दास्तान, क्या, जिस तरह यहां पे भी कंसिडर है व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v, शाबाश, मूविंग अराउंड ए कर्व्ड बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस r है, ठीक है। वर थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग फ्रॉम द डायग्राम, फिर लिखोगे वी हैव दिस थिंग, ठीक है ना। सो वी हैव दिस थिंग कि आपके पास ये वर्टिकल मोशन में आ जाएगा, एक वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वर्टिकली तो बॉडी मूव नहीं करेगी। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फिर प्रोवाइड करेगा कौन, दो कंपोनेंट्स है, एक एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा आपके पास, ठीक है। बात है समझ। नीट पिछले साल 2-4 बार आपने अगर देखा भी होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आए थी, सवाल भी नहीं आया था, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया है कि अगर एक व्हीकल जा रही है एक कर्व्ड बैंक्ड रोड से जिसका रेडियस r है, इट्स मूविंग इन अ बैंक्ड रोड ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू s, तब मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये आपको यूज करनी है। या इवन तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ये है और आपके पास एंगल ऑफ बैंकिंग ये है, बता रेडियस अगर इतना होगा सर्कुलर ट्रैक का मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, ठीक है। आई बात समझ, हाँ बोलो। हाँ है ना, यहाँ पे देखो क्यों थीटा भी यूज हो रहा है, मींस बैंकिंग किया आपने, और म्यू का वैल्यू भी यूज किया, मतलब कि फ्रिक्शन भी वहां पे काम कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शन भी होगी, बैंकिंग भी होगा, तो आपकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन सिर्फ फ्रिक्शन, सिर्फ बैंकिंग से काम नहीं चलने वाला, ठीक। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। यही होता है साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आपने देखा होगा साइक्लिस्ट भी क्या करता है, टर्न करता है ना सर, बेंड करता है, आपने देखा होगा साइक्लिस्ट भी बेंड कर रहा है। सेम प्रिंसिपल है यहाँ पे, सेम प्रोसीजर, सेम प्रिंसिपल। अब साइक्लिस्ट कैसे होता है, साइकिल वाला तो मुझे नहीं आएगा बनाना, साइक्लिस्ट मतलब बाइकर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे कुछ लीन करता है ना विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, करता है ना सर, लीन खुद को करता है। ये साइक्लिस्ट यहाँ पे होगा, बैठा होगा, मान लीजिए आप बैठे हो ऐसे, ठीक। साइक्लिस्ट, आपको मालूम है कि इसका सर्कुलर ट्रैक का कुछ क्या होगा सर, रेडियस होगा ना।
अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा ना विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ये खुद को लीन करेगा ताकि ये बच जाएगा किससे, स्किड होने से। मतलब कितना ये लीन करेगा आपसे ये पूछा जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू बता दो कितना है, ठीक है। अब मुझे बता दो एक चीज, इस पे कौन सा फोर्स आ जाएगा, देखो नीचे से क्या आ जाएगा, आएगा ना mg, है ना। अब ये क्या देगा इसको सर, नॉर्मल रिएक्शन देगा ना सर। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के कितने कंपाउंड्स निकले, दो। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा सर, थीटा। और यहां से क्या होगा सर, n cos थीटा। और यहां से क्या होगा सर, n sin। अब इसको कौन बचा रहा है, इसको बचा रहा है कौन, n sin थीटा कंपोनेंट बचा रहा है, ठीक है ना। अब मुझे बता दो फिर n cos थीटा किसके बराबर होगा सर, mg, है ना सर, होगा ना सर, n cos थीटा होगा mg। अब टुवर्ड सेंटर कौन आ रहा है, n sin थीटा, वो क्या देगा, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। सो इट इज द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, इट इज प्रोवाइडेड बाय द cos sin कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि टुवर्ड सेंटर यहां पे आ रहा है, सेंटर इधर की तरफ है, ठीक है। अब मुझे बता दो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे क्या होगा, उल्टा करो डिवाइड, n और n क्या होगा सर, कैंसल, साइन बाय कॉस क्या आएगा सर, tan थीटा। हमने उल्टा करके डिवाइड किया, उल्टा करो इधर, m और m कैंसल, ये बनेगा v स्क्वायर बाय rg, बनेगा ना सर, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पीड भी निकाल सकते हैं और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर आएगा, थीटा tan इनवर्स v स्क्वायर बाय RG। आपसे बोला जाएगा एक साइकिलिस्ट या बाइकर है जो कि चल रहा है एक कर्व्ड रोड से जिसका रेडियस इतना है, अगर इसकी स्पीड इतनी होगी, बता दो किस एंगल से ये खुद को लीन करेगा, बेंड करेगा ताकि ये सेफली उसमें राइड करे, ठीक है ना। इस तरह ये पूछा जा सकता है कि अगर ये खुद को लीन कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जितना भी होगा, बता दो आपके पास ये मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, बता सकते कोई स्पीड कितनी होगी, इट विल बी अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा। ठीक है, बात आई समझ। कोई बोलेगा यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, बता सकता है ना, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन टायर्स और रोड के दरमियान है। व्हीकल किस पे बैठा है, सॉरी ये जो आदमी बैठा है ये किस पे बैठा है, इस बाइक पे, इसको नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, है ना, धक्का मिलेगा ना इसी की वजह से। नॉर्मल रिएक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स जो कि नॉर्मल टू द बॉडी, इसी का कंपोनेंट है जो इसको यहाँ पे प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे, ठीक है। बात है समझ, ये चीज भी आपको पूछी जा सकती है कल एग्जाम में, इस पे सवाल भी पूछा जा सकता है। सवाल क्या आ जाएगा, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूंगा अगर आपके पास थीटा का वैल्यू है लेट्स सपोज 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और आपके पास रेडियस का वैल्यू है, रेडियस का वैल्यू है 10√3 मीटर, ठीक है। बता दो आपके पास स्पीड कितनी होगी, आप क्या बता दो स्पीड का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा r का वैल्यू क्या है 10√3, है ना सर, इनटू शाबाश g का वैल्यू कितना होता है सर 10, शाबाश, और इसका वैल्यू tan 60 डिग्री कितना होता है, बोलो tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है ना सर। अच्छा, मैंने जानबूझ के ये वैल्यू दी, देखिए √3 इंटू √3 इज 3, 10 10 आर 100, 100 इंटू 3 इज 300, ठीक है। अब अंडर रूट ऑफ 300 निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 300 निकाल सकते हो, नजदीकी क्या आएगा, हाँ हाँ 14 इंटू 14 इज, अरे बोला हाँ सही बताया इसने, 14 इंटू 14 इज 190, अच्छा 14 तो 15 इंटू 15 225 है ना सर। अच्छा 16 इंटू 16 ऐसे सोचना होता है, 6 6 आर 36, 6 1 6 7 8 9, 1 6 आर 1 1 आर, अगर याद भी नहीं होगा 9 6 15 2 250 से फिर क्या करोगे 17 इंटू 17, आपको ऑप्शंस हो गए ना तो नजदीक देखना है, 7 7 आर 49, 7 और 7 8 9 10 11 है ना सर, 1 7 आर 1 1 आर, तो 9 7 और 1 8 2, तो इसके करीब आएगा ना, आएगा ना इसी के करीब। अंडर रूट ऑफ 289 आता है 17, ये नियरली कुछ होगा सपोज 17.5 मीटर पर सेकेंड सपोज, क्योंकि आपको वहां पे ऑप्शंस हो गए ना अवेलेबल 4, तो नजदीकी ऑप्शन आप ऐसे देख सकते हो, आपको पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इवन तो अगर आपको परफेक्ट रूट पता भी नहीं ऐसे चेक करके आप कर सकते हो, ठीक है। या कभी कभार ऐसे होगा वी दिया होगा, वी दिया होगा, आपको थीटा निकालना है, ये तो चीज होगी, ठीक है ना। या कितनी चीजें उन्होंने 1 2 और 3, रेडियस यूजुअली गिवन होता है, तो वी और थीटा में आपस में लड़ाई होगी, ठीक, आई बात समझ।
चलिए इसी तरह आपने देखा होगा डेथ वेल, पता है डेथ वेल? नहीं पता है? मौत का कुआं, डेथ वेल, या जिसको हम कहते हैं रोटर, ये नहीं मालूम? अरे नहीं देखा है डेथ वेल या रोटर? नहीं पता है? सर्कस देखा है? उसी को कहते हैं डेथ वेल, जिसमें वो घूमते हैं, वो गाड़ी लेके, है ना? मौत का कुआं है। हाँ तो मैं सकना चाहता है, ये सर्कस नहीं है। अब देखो सर्कस में आपने देखा होगा ये जो गाड़ी है ना, व्हीकल जो होती है, ये के ना चांचुनस एचस या तो एक इतकेट ऐसे करके। क्या वो ऊपर से घूम के आता है? नहीं, वो नीचे से घूम के आता है। पता है क्यों? वो इसलिए आता है नीचे से घूम, ताकि इतनी कम से कम मिनिमम वेलोसिटी को अटेन कर पाए, ताकि इसमें अल्टीमेटली वो इसमें चक्कर लगाता जाए। ठीक है ना? ये नहीं कि ऊपर से आएगा वो तो पहले ही गिर पाएगा, है ना? क्योंकि कम स्पीड होगी ना, ये हेरी आज गॉड है कम स्पीड, सो हेरी पट है, वो तो नीचे जाएगा ना वेट की वजह से। अब वो नीचे से गोल 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 करके अल्टीमेटली ऊपर आ जाता है, ऊपर तक इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन होती है। क्योंकि आपको मालूम है कि mv²/r दैट इज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना? नेसेसरी सेंट्रीपिटल mv²/r कौन प्रोवाइड करेगा? ध्यान रखो, मान लीजिए थे ध्यान नहीं था हजरत, मान लीजिए यहां पे व्हीकल है, मान लीजिए यहां पे व्हीकल है, ठीक है ना? ये घूम रहा है, ठीक है? अब इसका कुछ मास होगा, उस मास की वजह से नीचे से फोर्स आएगा, उसको क्या कहेंगे? mg कहेंगे ना? लेकिन आपको मालूम हो गया जो सर्कस की सरफेस होगी ना वहां पे, इस वेल की सरफेस, ठीक है, ये क्या होगी? ये स्मूथ होगी कि रफ होगी? अगर स्मूथ होगी फिसलन हो जाएगी, ये तो नीचे गिर जाएगा। सो ये रफ सरफेस होगी तो एक फोर्स आ जाएगा जो कि इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, नॉट नॉर्मल, फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, अब नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा? ये सरफेस इसको धक्का देगा, है ना सर? अब कौन प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन मसला ये है, ये तो इसके बराबर आ जाएगा। आपको ये भी मालूम है कि सर फ्रिक्शनल फोर्स और mg का वैल्यू क्या होगा सर? बराबर। ऐसे काउंटर बैलेंस करेंगे, ठीक है ना? जब ये बॉडी किस में घूमेगी? सर्कुलर मोशन में। लेकिन पहले क्या होगा? mg का वैल्यू अगर हेरी पैड हुई ना तो mg ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन एक बार जो आपने वेलोसिटी अटेन की, अल्टीमेटली ये बॉडी घूम रही है आप सर्कुलर पाथ में, इसका मतलब ये है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो सफिशिएंट है इसको घुमाने के लिए, किसमें? सर्कुलर पाथ में। और नीचे mg आ रहा है, ऊपर से फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी काउंटर बैलेंस करे, क्योंकि अब मत बॉडी नीचे या ऊपर जाएगी, मत ना, इस सर्कुलर पाथ में घूमेगी। ठीक है? अब यहां पे मुझे बता दो mg का वैल्यू किसके बराबर? फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो n का वैल्यू किसके बराबर आएगा? mg फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ठीक है ना? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डालो इसमें, ये किसके बराबर आएगा? mg कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। m और m क्या होगा? कैंसिल। तो बोला जाएगा बताओ स्पीड कितनी है? क्या बता दोगे वो स्पीड कितनी है? दैट विल बी √r/g/μ आएगा ना इस स्पीड से। अच्छा इतना ही नहीं, आपसे बोला जाएगा बता दो टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड आया समझ? एक पूरा चक्कर करने में, एक पूरा चक्कर करने में टाइम कितना लगेगा? उसके लिए क्या करोगे? बता सकता है कोई? उसके लिए क्या करोगे? देखिए उसके लिए क्या करेंगे, आपको आल्सो पता है, आल्सो ये चीज mv²/r, इसको ऐसे लिख सकते हैं m⍵² इंटू r, पता है ना? ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड हियर, ये है लीनियर स्पीड, वो क्या है? एंगुलर। अब ऐसे बता v इज इक्वल टू ω/r, ये ω²r², एक r क्या होगा सर? कैंसल, m⍵² इंटू r बचेगा। ये किसके बराबर होगा? इट विल बी mg/μ। ध्यान रखो, ये लिखा नहीं से पहले 1000 बार, आपके लिए थोड़ा सा मैं कर देता हूं। ये देखिए, है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके? mv²/r या m⍵² इंटू r, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है v²/r या ω² इंटू r, और ओमेगा कितना होता है? 2π/T। ये चीज भी आपको मान, यही हम यूज करने वाले यहाँ पे, ध्यान रखो। ये m से m कैंसल, m से m गया। अब ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर आएगा? देखिए ओमेगा का वैल्यू आएगा √g/μ इंटू r आएगा ना? अब ध्यान रखो, अब ध्यान रखो, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2π/T। शाबाश, ये क्या आएगा? √g/μ इंटू r आएगा ना? अब उल्टा करो,
t इज इक्वल टू 2 पाई, यहां पे भी क्या होगा उल्टा, म्यू आर बाई जी। क्या ये वो टाइम है ताकि जो लगेगा इसको एक पूरा चक्कर करने में, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, और किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर चल, किसी को मत कंफ्यूजन है तयमस समझी गड़ गड़ा गए समझ कर आता हम ते बाउंसर आसान है गसा चा वुचना लेक्चर की क्या सफेद पोश शरीफ, हाँ तो समझ तेल पर सब सवाल तो समझे चकेस गए लेट या नमाज ते पारने कस रकाज पारान 4 हता मा 4 हत रकाज पर नफल ते पारान थी। हाँ क्या हुआ, किसको गांड हो गया था, अब ठीक है, हेम्समा को दम, अरे नहीं ठीक हो आप, पानी पियोगे, अरे पानी पियोगे, ए अल्लाह ये जो कजन अम्स ये बोय अम्स लगा दोगे मारो, अच्छा इसी को अब ये नहीं सुनने वाला। हाँ चले आगे बढ़ते हैं, आगे लास्ट इसका है, इस पे मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। एक चीज और भी है, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम। एक पेंडुलम आपने देखा होगा जो टिक टिक करता है ना, कौन सा टिक टिक, अरे देखो एक पेंडुलम आपने देखा होगा जो कि ऑसिलेट करता है, टिक टिक उसी को कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, है ना सर। लेकिन दूसरा कोनिकल पेंडुलम ऐसा हो सकता है, ध्यान रखो, ऐसे करके, ऐसे यहां पे फिक्स्ड, फिर ऐसे करके हॉरिजॉन्टल सर्कल इख्तियार करेगा। अब बीच में क्या बनाएगा सर, ये कोन बनाएगा ना सर। अब इसी कोनिकल, हाँ पूरा वो कहाँ फिक्स्ड होता है उधर, वो एक एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन उसकी रस्सी मत होती है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पे। मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, ये झूला है जिस तरह आप कह रहे थे, यहाँ फिक्स्ड पॉइंट पे मैंने इसको बांध के रखा है, फिर इसको मैं घुमा रहा हूँ, है ना सर, वो मत ऐसे घूमता है। सुशायद थे कहना चाह, अगर ऐसा झूला भी हो सकता है वो भी पॉसिबल है, सुई पॉसिबल, मगर या खज मुझे कुछ नहीं होता सुई बादल। हाँ चलिए, तो ये कोनिकल पेंडुलम कैसा होगा, मान लीजिए आपने क्या किया, मान लीजिए आपने ये स्ट्रिंग है इस पेंडुलम की, इसको फिक्स किया, इसका ये क्या होगा, यहाँ पे मेटालिक बॉब होगा, ठीक है, जिसको मेटालिक मास कुछ होगा आपने बांध के रखा है। अब इसको घुमा देंगे किसमें, एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। मान लीजिए वर्टिकल के साथ इसने कुछ एंगल बनाया, ये एंगल है कितना सर, थीटा। मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसको क्या हो गया, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, ठीक है। अब देखिए इस पे क्या क्या फोर्सेस आने वाले हैं, क्या क्या फोर्स, नीचे से आएगा, अगर इसका मास m है, नीचे से क्या आएगा mg, ठीक है। अगर ये घूम रहा है किसी स्पीड v से, ठीक है। अब मुझे बता, नीचे mg, यहां से क्या आएगा सर, टेंशन, स्ट्रिंग में क्या आता है सर, टेंशन। इसके कितने कंपाउंड्स निकलेंगे, 2। अगर ये थीटा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी क्या होगा सर, थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, टी कॉस थीटा, शाबाश। यहाँ से क्या आएगा सर, टी साइन थीटा। अब कौन प्रोवाइड करा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, टी साइन थीटा, टुवर्ड्स द सेंटर यही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एम जी और टी कॉस थीटा क्या होगा, बराबर। यू विल राइट हियर एम जी विल बी इक्वल टू टी कॉस ऑफ थीटा, यही है सर। हाँ, अब यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ में ऐसे लिखे सर एम ओमेगा स्क्वायर, अगर टाइम पीरियड निकालना होगा, बाई आर, ये किसके बराबर आएगा सर, टी साइन ऑफ थीटा, ये आएगा ना। व्हाट इज थीटा, थीटा है इट इज द एंगल विद विच इट इज विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल के साथ ये एंगल किस एंगल पे इंक्लाइंड है, ताकि ये अपने इस कोनिकल सर्कल, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल सर्कल को यहाँ पे क्या इख्तियार कर ले, ठीक है। अब बता दो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, एम और एम क्या होगा, कैंसल, तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर बाई आर जी, टी टी कैंसल, साइन बाई कॉस क्या होगा, tan। मैंने उल्टी डायरेक्शन में इनको डिवाइड किया, या अगर मान लीजिए सेकंड, इसको फर्स्ट, मैंने डिवाइड किसको किया,
फर्स्ट को सेकंड से नहीं, सेकंड को फर्स्ट से किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा का वैल्यू, बताओ ओमेगा का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ये आएगा आर जी टेन थीटा। ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है, ये आएगा इसी के बराबर अंडर रूट ऑफ आर जी टेन ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिर टी का वैल्यू क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी 1 बाई आर जी टेन थीटा, उल्टा होगा ना, ठीक है। फिर से चेक करो एम ओमेगा स्क्वायर, एम और एम कैंसल, ओमेगा स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा बराबर टेन थीटा, स्क्वायर आएगा आर जी टेन थीटा। हाँ ठीक है, ये आपके पास होगा टाइम पीरियड जो कि लगेगा एक बॉडी के उसको घूमने के लिए। अच्छा दूसरा आप इसको इस तरह 1 को 2 से डिवाइड, हाँ तो फिर आएगा ना cot, नहीं 2 को 1 से किया डिवाइड, आएगा RG by omega, हाँ RG by omega। कैसे, ये है ना डिवाइड किसको किया सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को उधर ही रखना है, फर्स्ट से डिवाइड करो, है ना। एम और एम कैंसिल, नीचे आएगा जी, ठीक है, और टी और टी कैंसिल, कॉस नीचे तो टी साइन बाय कॉस इज टेन थीटा, ओमेगा आएगा अंडर रूट इसका, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरा आप बता सकते हैं वो क्या चीज, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना सर, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है एल, ये एंगल कितना है सर थीटा। अच्छा मैं मानता हूं ये रेडियस है आर, है ना। अब आर और एल को कौन मिलाता है, अरे बेस और ये है ना बेस, नहीं ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा साइन थीटा, है ना सर। तो आप लिख सकते हैं आर का वैल्यू क्या आएगा एल साइन थीटा, वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर आपको मालूम है यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे किसका जो आपके पास एल साइन थीटा वैल्यू या एल का वैल्यू यहाँ आर बाई साइन थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये कन्वर्जन के लिए, ठीक आई बात समझ, आर बाई साइन थीटा ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स की डायनेमिक पोर्शन, आपका क्या क्या पूछा जा सकता है, ऐसे कुछ भी सवाल मैं पूछ सकता हूं आपसे, बता दो ये बॉडी है ऐसे घूम रही है तो इस पे क्या क्या फोर्सेस आ सकते हैं, ठीक है।